आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शांति। ओ चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनम् नादबिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना करेंगे बहुत ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक। त्रिलोकपति दाता सुख धाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। त्रिलोकपति दाता सुख धाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। मनवाणी में वो शक्ति कहाँ, जो महिमा तुम्हारी गान करें। मनवाणी में वो शक्ति कहाँ, महिमा तुम्हारी गान करें। हे अगम अगोचर अविकारी, निर्लेप हो
हर शक्ति से परे, हे अगम अगोचर अविकारी, निर्लेप हो हर शक्ति से परे। हम और तो कुछ भी जाने ना, हम और तो कुछ भी जाने ना, केवल गाते हैं पावन नाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। त्रिलोकपति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। आदि मध्य और अंत तुम ही आत्म आधारे हो। आदि मध्य और अंत तुम ही आत्म आधारे हो। भक्तों के प्राण हरि, इस जीवन के रखवारे हो। भक्तों के तुम प्राण हरि, इस जीवन के रखवारे हो। तुम में जीवे, तुम में जन्मे, तुम में जीवे जन्मे तुम में, और अंत करें तुम में विश्राम। स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। त्रिलोकपति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। चरण कमल का ध्यान धरूं, और प्राण करें सुमिरन तेरा। चरण कमल का ध्यान धरूं, प्राण करें सुमिरन तेरा। दीनाशय दीनानाथ प्रभु, भवबंधन काटो हरि मेरा। दीनाशय दीनानाथ प्रभु, भवबंधन काटो हरि मेरा। शरणागत के हे श्याम हरि, शरणागत के हे श्याम हरि। हे नाथ मुझे तुम लेना था, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। त्रिलोकपति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। हरि बोल। राम कथा।
और श्री राम कथा का कराल कालिका का रूप जो हमारे महामोह रूपी महिषासुर को मारने में सक्षम है, उसकी कृपा से उसके दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महामोह, मोह का तात्पर्य होता है अज्ञान, मोह का तात्पर्य होता है आसक्ति, मोह का तात्पर्य होता है भ्रम। या तो सदगुरु की कृपा से उनके महामोह रूपी तमस को दूर करने में सक्षम सूर्य की किरणों के समान उनके अमृत वचनों को सुनकर के लाभ मिल सकता है, या सही जानकार के मुख से यदि सुना जाए, जानकार के मुख से सही तरीके से सुना जाए और पूरा सुनने की कोशिश की जाए, अधूरा नहीं। तो हमारे मन और मस्तिष्क में जितने भी भ्रम उत्पन्न होते हैं, संदेह उत्पन्न होते हैं, आसक्ति उत्पन्न होती है, दूर हो सकती है। फिर कह रहा हूं, निराकार भक्ति बहुत सरल है, साकार भक्ति उतनी सरल नहीं है। परमात्मा की, महापुरुषों की उन लीलाओं को देख करके, सुन करके, पढ़ करके अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं हमारे मन और मस्तिष्क में। हां, इतना मैंने आपके हित के लिए आवाहन किया था कि वो जो प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में उठते हैं, अगर भला चाहते हो तो उन प्रश्नों को कभी शंकात्मक प्रश्न मत बनने देना, जिज्ञासात्मक प्रश्न बनाना। शंका पैदा होते ही तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा भाव सब समाप्त हो जाएगा। और हमारे तो वेदों के उस संदेश को जब बहुत गहन विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, उन ग्रंथों के, उन शास्त्रों के, उन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं, तो सारे के सारे प्रश्नों पर आधारित है। मन में उपजने वाले प्रश्न व्यक्त करते थे और सामने गुरु उन प्रश्नों के उत्तर देते थे। प्रश्न करने की भी एक रीति होती थी, और प्रश्न का उत्तर देने की भी एक रीति होती है।
शब्द वही रहते हैं, प्रश्न वही रहते हैं, बस भाव बदल जाता है। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। अब जिज्ञासा मन में आई है तो मैं जानना चाहता हूं, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। वो भगवान हो ही नहीं सकते हैं। यहां मन में प्रश्न आया है, वो भगवान हैं लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे थे, वो ऐसा कर रहे थे, भगवान हो ही नहीं सकते हैं। ये शंकात्मक प्रश्न है। वो परमात्मा है, फिर ऐसी लीला क्यों कर रहे थे, मैं जानना चाहता हूं। यही जिज्ञासात्मक प्रश्न है। रामायण में देखेंगे तो सती के मन में शंकात्मक प्रश्न है, और पार्वती रूप में वही प्रश्न किए हैं, लेकिन वो जिज्ञासात्मक प्रश्न है। भगवान को आने की क्या आवश्यकता है। वो निराकार साकार बनकर के क्यों आता है, वो अजन्मा जिसका कभी जन्म ही नहीं होता, वो जन्म लेकर के क्यों आता है। वो निराकार साकार होकर के क्यों आता है, क्या आवश्यकता है उसको। और मनुष्य बनकर के आया, आम मनुष्य बनकर के आया, जंगलों में भटक रहा है, नारी के विरह में दीन दुखी असहाय होकर के पुकार रहा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। चलो इतने पर भी भगवान मान लेते हैं। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। उनको यह पता नहीं कि मेरी सीता कहां है। वो भगवान कैसे हो सकते हैं। यहां है वो अंतर्यामी है, तो इस तरह की लीला क्यों कर रहे थे, मैं जानना चाहती हूं। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, जब जब भी आवश्यकता पड़ी है धर्म की संस्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों की रक्षा करने के लिए आते रहे, आ रहे हैं और आते रहेंगे। उनके आने का कारण एक नहीं है। राम जन्म के हेतु अनेक, अनेक हेतु है, अनेक कारण है उसके। और तुम सुनोगी तो आश्चर्य करोगी, क्योंकि परम विचित्र एक ते एक, परम विचित्र है। भगवान के द्वारपाल का उदाहरण दिया, जय और विजय का उदाहरण दिया। इतने प्रिय द्वारपाल, लेकिन यहां तक पहुंच गए, 3 जन्म तक राक्षस शरीर धारण किया उन्होंने। तो मैं नहीं कहता उन्हें मारने के लिए, उनको तारने और उनको उबारने के लिए प्रभु ने अवतार लिए। एक बार नारद मुनि ने शाप दिया, बोले भगवान का भक्त भी अभिमान न करे, हम तो भगवान के भक्त हैं, कब बुद्धि बदल जाएगी पता नहीं चलेगा। ज्ञानी मूढ़ न कोई, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। बड़े बड़े ज्ञानियों से भी ये सुनने को मिल सकता है, पता नहीं उस समय क्या हुआ, हमारी बुद्धि खराब हो गई। और बड़े बड़े मूर्ख भी कई बार बड़ा अच्छा कर जाते, यार ऐसा बेवकूफ आदमी और क्या कर गया यार, कमाल हो गया, कमाल हो गया। अभिमान न करना कभी भी, कब कहां गिर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा हमें, कहां कहां से गिरते देखा है। सतर्क होकर के, सावधान होकर के, प्रयास के साथ साथ प्रभु से ही प्रार्थना करना कि हे प्रभु कृपा करना, हमारा वो दिव्य भाव आपके श्री चरणों में निरंतर बना रहे, निरंतर बना रहे। ये परिवर्तनशील संसार में सब कुछ बदलता है,
इसलिए यहां विश्वास के लिए नहीं कहा है, दृढ़ विश्वास के लिए कहा है। विश्वास तो अविश्वास में भी बदल सकता है। बहुतों का विश्वास अविश्वास में बदलते देखा है, बहुतों की आस्था अनास्था में बदलते देखी है, बहुतों का भाव भक्ति समाप्त तो होते देखा है। और दुनिया में नारद जैसा भक्त कौन हो सकता है? वो नारद जैसा भक्त भगवान को श्राप दे रहा है, गुस्से में आकर के दुर्वचन कह रहा, गालियां दे रहा है। और भगवान सहज में स्वीकार कर रहे हैं। वाह! क्योंकि अपने भक्तों को मान देते हैं। क्या शाप दे सकता है भगवान को कोई, और क्या लागू होगा भगवान पर? लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देख। अपने भक्त के मान को कभी टलने नहीं देते। दिखा दिया है कि दुनिया मेरे अधीन है, लेकिन मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूं। नारद ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ये जो मिथ्या अहंकार पाल लेते हैं हम थोड़ी बहुत भाव भक्ति में ही, ये हमें सतर्क करने के लिए कहा है, इनको माध्यम बना करके कहा है। जब ऐसों की बुद्धि ऐसी हो सकती है, तुम कौन से खेत की मूली हो? प्रार्थना करते रहना, हे प्रभु अपनी चरण से, अपनी शरण से हमें कभी दूर मत कर देना। अपना हाथ, अपना साथ कभी हमसे दूर मत कर लेना। ये जो तार आपकी कृपा से जुड़ा है हमारा, ये कभी तार टूट ना जाए। हे कर तार, क्योंकि तेरे कर में ही तार है सबका। दुख सुख की चिंता है ही नहीं। ये दुख और सुख तो जीवन में अपने कर्मों के वश आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ये हमेशा नहीं रहते हैं। सुख स्वप्ना, दुख बुध बुदा दोनों है मेहमान, और मेहमान उसी को कहते हैं जो हमेशा न रहे। सुख दुख की चिंता है ही नहीं, बस भय है तो एक ही बात का है, भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगाए तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। ये जो तार तेरे साथ जुड़ा है, ये कभी टूट ना जाए। बस माध्यम बना करके बता रहे हैं, नारद जी को माध्यम बना करके कह रहे हैं। काम पर विजय प्राप्त कर ली है, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन अहंकार आ गया है। याद रखना, ये अहंकार आते ही परमात्मा हमसे दूर हो जाता है। भगवान और अभिमान का साथ हो ही नहीं सकता कभी। बार बार कहता हूं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। दोनों एक साथ नहीं रह सकते कभी भी। भगवान को साथ रखोगे तो कदम कदम पर रक्षा करेगा तुम्हारी। और की नारद जी की, लेकिन भगवान जब दूर हो गए तो कौन बचाएगा? ये अभिमान, उसके अनेक नामों में एक नाम मैंने कहा था, एक नाम है गर्व प्रहारी। अपने भक्तों के हित के लिए गर्व नहीं रहने देता है, अकड़ तो रहने नहीं देता है।
तोड़ देता सारी। थोड़े 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 उसमें हम विभिन्न प्रकार के अभिमान पाल के बैठ जाते हैं। किसी के मन में कोई अभिमान, कोई अभिमान, कोई अभिमान, कोई अभिमान, यही हमारे गिरने का कारण बन जाता है। हरि बोल। भगवान की माया के वशीभूत विवाह की इच्छा भी जागृत हो गई, और इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध भी आ गया। और क्रोध तभी तो कहते हैं ये बुद्धि को नष्ट कर देता है। ये भी पता नहीं रहता कि सामने कौन है। भगवान को दुर्वचन कह रहा है, श्राप दे रहा है क्रोध में आकर के। तुम होगे निराकार अजन्मा, लेकिन राजकुमार बनकर के आए हो ना, मेरे काम में रुकावट डालने के लिए। जाओ, तुम्हें राजकुमार बनना पड़ेगा। नारी के विरह में दुखी किया मुझे, नारी के विरह में रोते बिलखते फिरे जंगलों में, और बंदर जैसी मेरी शक्ल बना दी तुमने। सोचा बंदर बहुत बेकार होता होगा। उस संकट की घड़ी में कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा, तब बंदर भालू ही तुम्हारे काम आएंगे। भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान चाहें तो क्या नहीं दे सकते हैं अपने भक्त के लिए। ऐसा क्या है जो भगवान नहीं दे सकते हैं? कौन सी इच्छा ऐसी है जो पूरी नहीं कर सकते? लेकिन एक सच्चा भक्त अगर मांगता है तो साथ में यह कहना नहीं भूलता कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। प्रभु मुझे वो मत देना जो मैं मांग रहा हूं, मुझे वो देना जिसमें मेरी भलाई हो। और भगवान ने यही कहा था, मैंने तेरा हित सोच लिया है, तेरी भलाई किस में है। हरि बोल। विस्तार का भी सुन चुके हैं। तो एक कल्प इसी कारण से भगवान ने मनुष्य का अवतार धारण किया है। सुर रंजन सज्जन सुखद, सज्जनों के लिए सुखद। सुर रंजन हरि भंजन भुविभार, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए परमात्मा श्री हरि ने अवतार धारण किया है। मैंने आपसे कहा था कि हर कल्प में भगवान का अवतार होता है। इतनी बार चतुर्युग बीत गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब एक कल्प होता है, तब भगवान का अवतार होता है। उसे कल्पावतार कहते हैं। फिर उसके बाद होता है युगावतार। हर युग में भी भगवान का अवतार होता है। सतयुग में अवतार, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। फिर होता है कालावतार। समय के अनुसार जब आवश्यकता होती है तब भगवान अवतार लेके आ जाते हैं। और वो कई बार एक साथ कई अवतार भी हो सकते हैं। श्री राम भी सामने है और परशुराम जी भी भगवान के प्रमुख दशावतार में है। भगवान परशुराम जी भी सामने खड़े हैं, भगवान राम भी सामने खड़े हैं। जब जब आवश्यकता पड़ी है, भक्तों के कष्ट भी अपने ऊपर लेकर के कष्ट उठाने का भाव देखते हुए भगवान को आते देखा है। अपने भक्तों के कष्ट भी अपने ऊपर उठा लेते हैं। भगवान के जो अवतार हैं सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, बड़े बड़े सुंदर, बड़े सुखदायक और विचित्र विचित्र अवतार नजर आएंगे।
एक बार अवतार नहीं हुआ, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। हर कल्प में प्रभु अवतार लेते हैं। चारु चरित नाना विधि करहि, बड़े सुंदर चरित्र करते हैं विभिन्न प्रकार के। और उन कथाओं को जब मुनि लोग गाते हैं, बहुत सुंदर ढंग से गाते हैं, अनेक तरह के प्रसंग बना करके वर्णन करते हैं, तो जो समझदार लोग होते हैं वो कभी आश्चर्य नहीं करते, बल्कि आनंदित होने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पात्र के हिसाब से प्रभाव, कथा तो वही है। कथा राम के गुण, पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रुचि। कथा वही होगी, अलग अलग नहीं है कथा। लेकिन जो समझदार लोग होंगे उनके मन में वैराग्य पैदा होगा, भक्ति पैदा होगी, ज्ञान पैदा होगा। और जो विमूढ़ लोग होंगे उसी कथा को सुन करके, उसी कथा को पढ़ करके पावहि मोह विमूढ़, उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। क्योंकि वो हरि से विमुख है, धर्म में रुचि नहीं है, वो भगवान को क्या समझेंगे। पात्र पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है ना, किसके पास क्या चीज जा रही है। यही राम कथा है। तुलसी पूरी रामायण लिखने के बाद, मानस लिखने के बाद में अंत में कह रहा है, यह न कही सटही हटशीलही। इस कथा को मूर्ख आदमी को मत सुनाना, वरना बाद में पछताओगे, यार बेकार इससे बहस, काहे को सुनाई इसको आगे, इसके तो ये इस लायक थोड़ी था इसको हम भगवान की कथा सुनाते हैं। वो समझेगा ही नहीं। ये न कही सटही हटशीलही, जो अपने हट पर ही अड़ा हुआ है उसके सामने कथा मत करना। जो मन लाए न सुन हरि लीलाई, जो मन लगा करके नहीं सुनता है भगवान की कथा, उसके सामने मत कहना जबरदस्ती। कही ये न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। द्विज द्रोही ही न सुनाई कबहू, सुरपति सरिस होए नृप जबहू। इंद्र जैसा राजा भी हो उसके सामने मत करना। तो इनके सामने सुना करके उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा, कितनी भी बढ़िया चीज हो। अब बताओ, हमारी गौ माता घास खा करके दूध देती है, और सर्प दूध पी करके भी जहर उगलता है? ये पात्र और कुपात्र का प्रभाव है। किसके पास कौन सी चीज जा रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। स्वाति नक्षत्र की बूंद अलग अलग थोड़ी है। वही जब केले के पेड़ पर गिरती है तो कपूर बन जाती है। वही जब सीप के अंदर गिरती है स्वाति नक्षत्र की बूंद तो मोती बन जाती है। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सर्प के मुख में गिर जाए तो भयानक विष बन जाती है। जैसा संग करेंगे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैं प्रारंभ से कहा करता हूं, हरि चैतन्य करो संगति सज्जन की मेरे भाई। कर संगति दुर्जन की बाबरे, शुभ गति काहू न पाई। सीप की करी संगति बन कपूर है, सीप की कर संगति बन मोती अच्छी कीमत पाती है। केले की संगति कर स्वाति बन कपूर है जाती है, और वह यदि संगति कर ले सर्प की प्राण हर विष बन जाई। हरि चैतन्य करो संगति सज्जन की मेरे भाई। कैसा संग कर रहे हो इसका प्रभाव पड़ेगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान भी अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत है, याद रखना। हे देवी कह रहे हो उनकी बताओ कथा, क्या बताऊं।
अनंत कथाएं हैं। बड़े सुहावने चरित्र हैं। कल्प कोटि लग जा ही न गाए, करोड़ों कल्पों तक भी नहीं गा सकते उन्हें। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने ये जो कारण तुम्हें सुनाया बहुत प्रेरणादायी, एक दिव्य संदेश अपने अंदर लिए हुए है। भक्ति में भी प्रार्थना करते रहना, हे प्रभु हमारा प्रेम, हमारी भक्ति, हमारी भावना बनी रहे और आगे बढ़ती रहे बस। और जो मैंने उस दिन कहा था आपसे कि 3 चीजें याद रखना अगर भक्ति अपनी बढ़ाना चाहते हो तो, प्रेम बढ़ाना चाहते हो तो, पहला प्रतीक्षा, दूसरा परीक्षा और तीसरा समीक्षा। ये तीनों चीजें हैं हमारे जीवन में, लेकिन उल्टा करते हैं हम। हमें अपने आप को परीक्षा के लिए तत्पर रखना चाहिए, तैयार रखना चाहिए कि हम परीक्षा में भी ना घबराएं। खुद परीक्षा के लिए तैयार रहना था, पर हम तो गुरु महाराज और भगवान की परीक्षा लेने लग जाते हैं। हम तो तब माने, अरे तुम मत मान, तेरे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ेगा। भगवान को तब माने, गुरु महाराज को तब माने, तुम मत मानना, तेरे जैसे लाखों आए। हरि बोल। परीक्षा लेने की नहीं, परीक्षा देने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। अगर भक्ति बढ़ानी है तो, भाव बढ़ाना है तो। प्रतीक्षा, सब्र हो, इंतजार हो। जवानी से क्रम प्रारंभ हुआ और रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, लेकिन प्रतीक्षा कितनी भी करनी पड़ी है, भाव कम नहीं हुआ है। वो प्रतीक्षा नहीं करेगा हमें प्रतीक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। समीक्षा, हम समीक्षा महापुरुषों की करने लग जाते हैं, समीक्षा परमात्मा की करने लग जाते हैं। अपनी समीक्षा करो, हम कहां चल रहे हैं। और आत्म अन्वेषण करो, मन के अनुकूल नहीं, लोगों के अनुकूल नहीं। कहां कमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करो। भक्ति के क्रम में आगे बढ़ना, अपनी समीक्षा करो, कहां पहुंचे हैं हम। मैंने आपसे कहा था रोज बोलते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि एक क्रम है। महापुरुषों की सेवा करनी हो, संतों की सेवा करनी हो, राष्ट्र की सेवा करनी हो, समाज की सेवा करनी हो, अगर यह क्रम नहीं होगा आप कर ही नहीं सकते कभी भी। विषय विकार मिटाओ, पहले विषयों से दूर हो। अब आंखें तो उधर जा रही हैं, कान उधर जा रहे हैं, नाक उधर जा रही है, जबान तरह तरह के स्वादों के लिए लग रही है, शरीर कुछ चाहता है। सेवा कर पाएंगे हम? कर ही नहीं सकते हैं कभी भी। और कर रहे हैं तो कब सेवा से विमुख हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा।
आंखें खाली बस तुझको देखना चाहें, किसी और को नहीं। कान खाली तेरे को या तेरे से संबंधित सुनना चाहें, बस, कुछ और नहीं। तेरे चरण कमलों का मैं भंवरा बन जाऊं, ये गंध खाली तेरे चरण कमलों की लेना चाहूं, बस, कुछ और नहीं। तेरे प्रसाद का स्वाद ऐसा लग जाए, कुछ और अच्छा ही ना लगे। ये शरीर खाली तेरे स्पर्श के अलावा कुछ और चाहे ही नहीं। तेरा हाथ, तेरा साथ। और विषयों में रहे तो कब भटक जाएंगे, कब वंचित हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। माता सीता के रूप में एक दिव्य संदेश आपके सामने है। वो माता सीता नहीं, माया सीता है। हमको सिखाने के लिए किया है। अगर विषयों से दूर न हुए, ये आंखों पे कंट्रोल न हुआ, कानों पे कंट्रोल न हुआ, आई तो सेवा करने। तुम जंगल के लायक नहीं हो, अति सुकुमार हो तुम। वहां तो बड़े कष्ट हैं जंगलों में। चित्र में भी बंदर देखती हो डर जाती हो, वहां तो हिंसक जीव हैं, बड़े बड़े राक्षस हैं। हे सीते, तुम जंगल के लायक नहीं हो। जंगल के कष्ट भी मेरे लिए सुख के समान है, और आपसे दूर रह करके राज्य के सुख भी मुझे दुख के समान है। हे प्रभु, मुझे अपने साथ ले चलो, अपने साथ ले चलो, अपने साथ ले चलो। क्या करोगी वहां जंगल में? आपकी सेवा करूंगी ना। क्या सेवा करोगी? बोले जब आप थक जाएंगे, चलते चलते जंगल में आप थक जाएंगे, तो आपके चरण दबाया करूंगी। जब आपको पसीना आ जाएगा, अपने आंचल से मैं उसको पोंछा करूंगी, अपने आंचल से हवा किया करूंगी। और आप चरण पादुका भी नहीं पहन रहे हो, आपके पैर में जो कांटे कंकड़ लग जाएंगे, मैं निकाला करूंगी, सहलाया करूंगी आपके चरणों को। आए थे सेवा करने के लिए, और हुआ क्या? उल्टा। बस ये विषय ही दूर नहीं हुए ना, आंखों को हिरण अच्छा लग गया। भगवान सामने हैं और देख रहे हिरण की तरफ, ध्यान वहां लगा हुआ है। और आंखों को अच्छा लगा तो मन को अच्छा लगा, मन को अच्छा लगा तो उसे पाने का भाव आ गया मन में, काश ये मेरे को मिल जाए। अवध नरेश से वध करने को कह रही। हे अवध नरेश, आपका सत्य संधान है, आप इसका वध करके आनहु चरम कहत वैदेही, इसकी चमड़ी लेकर के आओ ना। हरि बोल, जोर से बोला ना। अब ये नहीं सोचा जो करने आए थे उसका उल्टा होगा। कांटे कंकड़ निकालूंगी, चरणों को सहलाऊंगी, और जब हिरण के पीछे भागेंगे तो कांटे कंकड़ लगेंगे या क्या होगा? आपको पसीना आएगा तो मैं पोंछा करूंगी, हवा किया करूंगी अपने आंचल से, लेकिन जब ये भागेंगे तो क्या होगा? यहां तो उल्टा हो रहा है सारा। आप जब चलेंगे थक जाएंगे, आपके चरण दबाऊंगे। हिरण के पीछे तो भागना पड़ेगा, चलना तो बहुत दूर की बात है। खाली आंखें गई थी उधर, सेवा से दूर हो गए। जब तक विषय हैं, सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। टिके भी रह पाएंगे कोई गारंटी नहीं है। विषय, विकार मिटाओ। जो हमारे मन में विकार हैं, विकृतियां हैं, कमियां हैं हमारी, वो दूर ना हुई, हम सेवा कर पाएंगे। चाहे माता पिता की सेवा हो, गुरु महाराज की सेवा हो, संतों की सेवा हो, राष्ट्र की सेवा हो, समाज की सेवा। अंदर तो गंदगियां भरी हुई है। समय रहते उजागर हो जाता है, मन में है क्या? फिर आदमी अपनी विकारों को नहीं समझेगा, अपनी गंदगियों को नहीं समझेगा, उन पर आरोपित करने की कोशिश करेगा। और जब अपनी कमियां वहां नजर आएंगी तो सेवा किसकी करेंगे फिर? हरि बोलना। जब उनमें कमियां ही नजर आने लगी, कीर्तन करने का तात्पर्य क्या है?
गुरु महाराज का कीर्तन करना, भगवान का कीर्तन, कीर्तन माने कीर्ति गायन, उनके यश का गायन करना, गुण ही गुण गाना है वहां पे। पर यहां तो दोष गायन हो रहा है। हरि बोल रहा, अपने दोष समझ में नहीं आ रहे, वहां आरोपित कर रहे हैं हम। अपना काला चश्मा नजर नहीं आ रहा है, सामने कपड़े सफेद जो थे वो काले नजर आ रहे हैं। घुमा करके बैठा दो किसी को, अपना घूमना नजर नहीं आएगा। मकान घूम रहा है, आसमान घूम रहा है, जमीन घूम रही है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा, वो घूम रहा, अपना घूमना नजर नहीं आता है। हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या खाक देखा तूने आंखों से? हमारी आंख कभी धोखा नहीं खा सकती, तेरी आंख तो रोज धोखा खाती है। गाड़ियों में चलते हैं ना, पेड़ दौड़ते नजर आते हैं, सड़क दौड़ती नजर आती है, सब दौड़ता है क्या? जगी हुई हालत में देख रहा था तू, उन आंखों से देख रहा था जो कभी धोखा नहीं खाती। तेरे को फिर गलत क्यों नजर आ रहा है? हरि बोल रहा। ट्रेन में जा रहे हैं, सब दौड़, यहां तक कि रेल की पटरी भी दौड़ती नजर आ रही है, सब कुछ दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, बस अपना दौड़ना नजर नहीं आता है। वो आदत ऐसी पड़ चुकी है ना, ओ कामा आ गया, कामा आ गया। कामा नहीं आ गया, तू कामा आ गया। कामा थोड़ी चल रहा था। चलते हुए आ रहे, कामा आ गया, कामा नहीं आ गया, तू कामा आ गया। पर अपना नजर नहीं आता है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। जब तक विषय दूर नहीं होंगे, जब तक विकार दूर नहीं होंगे, गंदगियां दूर नहीं होंगी, पाप हरो देवा, जब तक पाप दूर नहीं होगा। और दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है बताइए? पर निंदा सम अगनगरी सा, पराई निंदा के बराबर कोई दुनिया में पाप ही नहीं है, और सब कर रहे हैं इसे। फिर कहेंगे हमने तो कोई पाप करा नहीं, पता नहीं दुखी क्यों है। रात दिन तो कर रहा है तू। हरि बोलना। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। फिर श्रद्धा बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, तब सेवा होगी, वरना सेवा हो ही नहीं सकती। मन में श्रद्धा ही नहीं है, मन में भक्ति ही नहीं है, सेवा क्या खाक करेंगे? कब सेवा से दूर हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो जाएंगे। हरि बोल रहा। बड़े दम भरते थे, बड़े दम भरते थे। यहां पर समीक्षा हो अपनी, कहां जी रहे हैं हम। प्रतीक्षा हो यहां पर, हमारा तो अभी नहीं हुआ। अरे लेट द टाइम कम। प्रतीक्षा कर, अपने प्यार में कमी देख, अपने विश्वास में कमी देख, अपनी भावना में कमी देख, अपनी कमी देख, उसे दूर कर और सब्र कर। जो सबको देता है तेरे को छोड़ देगा? है? सोच करे कौन बात की मूरख, तो सोच करे ते कहा कर लेगो। दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं तो अन्न देगो। प्रतिपाल करे सगरे जग को, तो है कैसे विसार तो देगो। जान कुदेत अजान कुदेत, जहान कुदेत सो तोहू कुदेगो। जो सारी दुनिया को दे रहा है, तेरे को कैसे छोड़ देगा? है? प्रतीक्षा भी हो, एकदम से वह नहीं है।
समीक्षा भी हो अपनी। और परीक्षा, हमने तो परीक्षा लेके देखा, अबे तेरे परीक्षा लेने से क्या होगा? तू उसको समझ पाएगा? रावण भी यही गलती कर बैठा, भगवान की, अब राक्षस होकर के भगवान की परीक्षा ले रहा है। जिसकी परीक्षा लेना है उससे ज्यादा योग्यता या कम से कम उसके बराबर तो होना चाहिए। एमए क्लास की परीक्षा चौथी क्लास का व्यक्ति लेना चाहे, सामने वाला क्यों देगा? और वो देगा भी तो तुम समझ पाओगे। ही इज नॉट बाउंड, वो बंधा हुआ नहीं है तुम हम परीक्षा लेके देखें, क्या लेगा? तो वो नहीं दे रहा। हरि बोल रहा, तो इस लायक थोड़ी है। याद रखना, संत को समझना चाहते हो तो पहले संत बनना पड़ेगा तुम्हें। गुरु को समझना है तो गुरु के स्तर पर आना पड़ेगा, और वहां तो पहुंचे नहीं अभी। आ भी पाएंगे कि नहीं पता नहीं, ये तो गुरु महाराज की कृपा है, फिर हमें गले लगाते हैं। वरना अपनी सोच देखो, अपने कर्म देखो, अपनी संगति देखो, अपने खान पान देखो, नजदीक फटकने लायक भी नजर नहीं आएंगे, फिर वो गले लगा रहे हैं हमें। हरि बोलना। उससे क्या छुपा हुआ है, वो किसके दिल की भावना को नहीं जानता। मेरे सदगुरु, मेरे परमात्मा से छुप क्या सकता है? याद रखना, हमारे मन में भाव बाद में आता है, वो पहले जान जाता है। हरि बोलना। मैं परीक्षा लेके देखता हूं भगवान है या नहीं। हालांकि खरदूषण को भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता। नकली हिरण बनाता हूं, अगर पहचान गए तो उसके पीछे भागेंगे नहीं, अंतर्यामी है। नकली चीज के पीछे कौन भागता है? तब मैं समझूंगा भगवान है। और अगर उसके पीछे भागे, सुंदर हिरण देखा है, तब फिर तो आम राजकुमार हैं, सुंदर सा हिरण देखा, शिकार करने चल दिए। अब राम जी तो गए परीक्षा में फेल, रावण की परीक्षा में राम फेल हुए हैं। यही कारण है जिंदगी भर मंदोदरी समझाती रही, विभीषण समझाता रहा, माल्यवंश समझाता रहा, कुंभकर्ण ने भी समझाया, किसने नहीं समझाया है? मारीच ने भी समझाया है। मैंने परीक्षा करके देखा है, मैंने परीक्षा करके देखा है। कोई भगवान नहीं है। सबको फेल करके दिखा दोगे तुम। हमें परीक्षा के लिए तैयार रहना है, हमें अपनी समीक्षा करनी है और प्रतीक्षा करनी है। ऐसा हो नहीं सकता कि तू कृपा ना करे, हो ही नहीं सकता है। कब करेगा? तेरे ऊपर। हरि बोलना। हम अपना काम करेंगे। सुनो ना सुनो, ये है मर्जी तुम्हारी, मगर मैं हमेशा पुकारा करूंगा। मुझे जिस तरह भी राखोगे भगवन, उसी हाल में मैं गुजारा करूंगा। अपनी मन मर्जी का जीवन नहीं चाहिए मुझे। तेरी मर्जी के गुलाम हो, तेरी मर्जी के गुलाम, तेरी मर्जी के गुलाम हो। हरि बोल। भगवान कहने लगे कि ये उदाहरण जो मैंने तुमको सुनाया, इसलिए सुनाया है कि मन में भक्ति भाव है, श्रद्धा है, आस्था है, तो अभिमान मत करना। ऐसों की हालत हो जाती है। नारद जैसे भगवान के परम भक्त 24 घंटे नारायण नारायण रटने वाले, वो भगवान पर गुस्सा कर रहे हैं, दुर्वचन कह रहे हैं, श्राप दे रहे हैं भगवान को। हरि बोलना। भगवान कौतुकी हैं, लेकिन प्रणत हितकारी। जो उनकी शरण में आ जाता है उसका भला ही करते हैं हमेशा। सेवत सुलभ,
सकल दुखहारी। ऐसा नहीं कि बहुत दुर्लभ हो भगवान, अगर तुम उनका सेवन करो तो उनसे जैसा सुलभ कोई है ही नहीं, क्योंकि जितने वो हमारे करीब है इतना हमारे करीब कोई आ ही नहीं सकता है। पर अज्ञानता के कारण जितना वो हमसे दूर है इतना दूर भी कोई नहीं, पास में है लेकिन बहुत दूर है। हरि बोल, हरि बोल। ऐसा कोई नहीं है सुर नर मुनि इत्यादि के में भी ये माया जिसको मोहित न कर दे। ऐसा विचार करके अभिमान तो मत करना, पर माया के प्रभाव से बचना है तो मायापति के बन जाओ, बस सरेंडर कर दो। हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। हाथ उठा दो यानी सरेंडर कर दो, समर्पण। आप ही रक्षा कर सकते हैं। हे पार्वती, एक कारण और सुनाऊं, बड़ी विचित्र कथा है जिसकी वजह से वो अजन्मा, वो निराकार भगवान मानव रूप धारण करके आया है, राम रूप धारण करके आया है और अयोध्या का सम्राट बना है। जिनको तूने जंगल में देखते भ्रमण करते हुए देखा था, विरह विलाप में रोते हुए देखा था, अपने भाई के साथ में मुनिवेश में, जिनके चरित्र को देख करके तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, अभी भी वो छाया तुम्हारी दूर नहीं हो रही है। उस चरित्र को मैं तेरे सामने कहता हूं, तेरा सारा भ्रम दूर हो जाएगा। उस अवतार में जो लीलाएं की हैं अपनी मति के अनुसार मैं कहता हूं। भगवान शिव की वाणी सुनकर के प्रेम और संकोच के साथ मुस्कुराने लगी है पार्वती। अब भगवान शंकर फिर से वर्णन कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनसे ये मानव सृष्टि प्रारंभ हुई, वो मनु और शत्रुपा परम पवित्र, धर्म के आचरण में परम निपुण, आज भी वेद उनकी महिमा का गायन करते हैं। उनके बेटे का नाम था उत्तानपाद। भगवान का परम भक्त जिनके घर में पैदा हुआ ध्रुव, उनके छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत था। वेद और पुराण भी जिसकी प्रशंसा करते हैं। देवहूति उसकी पुत्री थी, जो कर्दम ऋषि की पत्नी बनी, प्रिय नारी बनी, और जिसने अपने गर्भ से भगवान कपिल को प्रकट किया है। कृपालु भगवान कपिल को प्रकट किया है। वो भगवान कपिल का स्वरूप जिन्होंने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया, तत्व विचार निपुण भगवाना, तो वो जो मनु और शत्रुपा थे, महाराजा मनु ने बहुत समय तक राज्य किया, वेद मार्ग का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए। मन में आया कि विषयों से अभी वैराग्य नहीं हो रहा है, चौथापन आ गया, वृद्धावस्था आ गई, और अभी तक हम राज्य के सुखों में ही मस्त हैं। हृदय में बड़ी पीड़ा हुई है। यह जन्म भगवान की भक्ति के बिना यूं ही व्यर्थ न चला जाए। जबरदस्ती राज्य अपने पुत्रों को दिया और पत्नी के साथ वन को गमन किया है। नैमिषारण्य पहुंचे, तीर्थों में श्रेष्ठ, अत्यंत पवित्र, साधकों को सिद्धि देने वाला वो परम पवित्र क्षेत्र, जहां ऋषि मुनि
सिद्ध लोग निवास करते थे, बड़े हर्षित होकर के वहां जा रहे हैं। ज्ञान और भक्ति जैसे शरीर धारण करके जा रहे हो, इस तरह से शोभायमान हो रहे हैं। गोमती नदी के किनारे पर पहुंचे, जाकर के स्नान किया। सिद्ध मुनि योगी सब मिलने आए हैं कि धर्म धुरंधर नृप ऋषि आए हैं, यहां पर राज ऋषि आए हैं। आसपास जितने तीर्थ थे सबके दर्शन किए, मुनियों ने उनको बड़े आदर के साथ करवाए। शरीर दुबला पतला हो गया है, मुनियों के वस्त्र पहन रखे हैं, सत्संग का सेवन करते हैं और 12 अक्षर मंत्र का जप करते हैं। 12 अक्षर मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र जप करने लगे, प्रेम के साथ करने लगे, दृढ़ विश्वास के साथ करने लगे। तो भगवान वासुदेव के चरणों में उनका मन लग गया है। कंदमूल फल खाते थे, सच्चिदानंद परमात्मा का स्मरण करते थे। अब यहां तक पहुंचा कि तपस्या करने लगे। अब तपस्या काहे के लिए कर रहे हैं? कोई तपस्या करता है शक्ति पाने के लिए, कोई करता है राज्य पाने के लिए, कोई कुछ पाने के लिए, कोई कुछ पाने के लिए, कोई कुछ पाने ले, लेकिन ये काहे के लिए कर रहे हैं? सुनो, पुनः हरि हेतु करन तप लागे। परमात्मा श्री हरि के लिए तपस्या कर रहे हैं। बारी आधार, अब कंदमूल फल भी त्याग दिए, जल के आधार पर रहने लगे हैं। बस दिल में एक ही अभिलाषा है, देखिए नयन परम प्रभु सोई। एक ही अभिलाषा है, बस इन नेत्रों से उस परमपिता परमात्मा के दर्शन हो जाएं। वो जो जिसको कहते हैं अगुण, अगुण, अखंड, अनंत, अनादि, जिहि चिंतई परमार्थवादी। वेद भी जिसका नेति नेति न इति न इति कहकर के निरूपण करते हैं। शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसके अंश से विभिन्न पैदा होते हैं, यानी वो महाविष्णु के दर्शन हो जाए, पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो जाए। क्योंकि हमने सुना है वो परम पिता परमात्मा भी अपने भक्तों और सेवकों के वश में होता है और भक्तों के लिए विभिन्न प्रकार के रूप धारण करके लीलाएं करता है। बस एक ही अभिलाषा है मन में। क्या अभिलाषा है? शेषकल आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल।